ऐसा भी है जिसे भी लोग बैठे हों, स्ट्रेंजर ही सही, बट ईमान है, कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं बावजूद स्ट्रांग रिजर्वेशंस के कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, इन रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर रखा है कि वफाकी हुकूमत जो रोज आती है, जिसने किसी भी पॉइंट पे भी इस पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया, चाहे वो बैरूनी ममालिक के सरबराहान का विजिट हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो ईरान हो, कोई भी, इस मरतबा हम चाहिए मुतालबा कर रहे हैं कि वही क़ियादत दोबारा आके इस पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफिंग दे और उसके बाद में कार्रवाई हो, और जो कार्रवाई हो वो ईवान के मशवरे के साथ हो। उसके बाद अब आते हैं जो जनाब स्पीकर इस रिजोल्यूशन पे। ये रिजोल्यूशन हमें दिखाया गया, साथ बैठा हुआ है। मैंने उनको ये कहा, मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाह रहा हूँ जनाब स्पीकर। कुछ ऐसे वेबसाइट है जिसमें तौहीनी रिसालत हो रही है रोज़ाना, कुछ ऐसे वेबसाइट है, मैंने इनको कहा कि मैं इवन मुनासिब भी नहीं समझता कि मैं उस वेबसाइट की नाम ले लूं, क्योंकि अगर मैं उसकी नाम ले लूं तो उसके साथ दोबारा उसकी लोग लॉग इन करेंगे। तो मैंने इनको कहा कि ये एक मसला है, मैं उनको चाहता हूं कि आप उनकी कार्रवाई कर लें। जो लोग तौहीनी रिसालत के मुल्जिम ठहराए जाते हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, बराए मेहरबानी ये सुबह के बजाय अपने हाथ में ले ले, क्योंकि सुबह अगर FIR दर्ज भी कर ले तो वो फिर भी डिपेंडेंट होता है FIA पे, वफाकी हुकूमत पे। ये मसला वफाक का है, ताकि इस तरीके से मैकेनिज्म निकाले। दूसरा, मैंने इनको ये कहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक क्यों करते हो। आप कहते हैं किसी अवाम का लोगों की लिंचिंग ना करे। मैंने कहा इसमें ऐड करो कि कोई इदारा भी हमारा रोजाना लिंचिंग ना करे। मैंने कहा एक बंदे की लिंचिंग पे असेंबली रिजोल्यूशन पास कर रही है, हमारी भी तो रोजाना लिंचिंग हो रही है। इसीलिए मैंने इनको कहा इसको रोक ले, इसको रोक ले, पूरा ईवान आने दे। यही उन्होंने कमिट किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जनाब स्पीकर, हम यही कोशिश कर रहे हैं ईवान चले। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात हो तो अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, अवामी मुफाद की बात हो। लेकिन मैंने इनको कहा, और यही उन्होंने वादा किया कि ईवान के आखिर में उठाएंगे, और मैंने कहा हमारी सारी पार्टी आ जाएगी, हम डिस्कस कर लेंगे। पहले भी अगर कोई नेशनल मसला है, क्यों सीपेट पाकिस्तान का मसला था, हम बैठे नहीं, सीपेट में हमारा बंदा गया नहीं। हम तो फ्लोर पे कह चुके थे कि अगर पाकिस्तान दोस्त ममालिक के लोग आ गए तो हम जाएंगे। हम पाकिस्तान दोस्त है, दुश्मन नहीं। लेकिन ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, हम उनको कर रहे थे, ये पर्सन स्पेसिफिक कर रहे थे, जिसका हमने कहा था हम उसको अपोज कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अभी भी यही है। इस पे आपने जरूर इनकी तवज्जो दिलानी है। हम जवाब के उनके मुंतजर है ये मिलिट्री ऑपरेशन पे। जनाब स्पीकर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक लीडर, हाँ, लीडर और अपोजिशन बोल रहे हैं, फिर एक साथ आप रिस्पॉन्ड कर दें। जी, उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे समेत जितने यहाँ पे साथी मेरे आए हैं, हम लोग भारी अक्सरियत लेके यहाँ पे आए हैं। हम लोग पाकिस्तान की आवाम को फॉर्म 45 के जरिए और 47 के जरिए ओरिजिनल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे प्रेसिडेंस यही रही है, जिस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठता है, यहाँ पे जनाब स्पीकर उसको प्रेसिडेंस दिया जाता है। क्योंकि मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कंटेस्ट किया, हार जीत दूसरी बात होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ 180 मेंबर आते तो वजीर आजम इमरान खान इधर होते, यहाँ पे वजीर आजम होते। तीसरी अहम बात जनाब स्पीकर, जहाँ पे बजट की बात आई है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बजट जो है, इस पे
इस पे आपका जनाब स्पीकर पेज 7 टेबल 3 पे प्रोविंशियल सरप्लस के ऊपर बात आई है। प्रोविंशियल सरप्लस के ऊपर 1217 अरब रुपए ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं एज अ सरप्लस। जनाब स्पीकर, हमारे सूबे का फाटा के एक्सपेंसेस 144 अरब रुपए हो चुके हैं। गवर्नमेंट दे रही है 66 बिलियन, आपका नेट हाइडल प्रॉफिट 80 बिलियन, आपका टोटल जो सूबे को मिलना है केपी को वो 158 बिलियन मिलना है। ये ना मिला तकरीर कर चुके हैं उस पे, अब आप दोबारा रिपीट उमर अयूब साहब, आप इतने सीनियर जो बजट पार्लियामेंटेरियन हैं कर रहे हैं ये झूठ है। 158 बिलियन शुड बी रिलीज, और यहाँ पे ये डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहा है, ये तो है ही झूठा, ये तो है ही एंटी फौज, ये है ही एंटी पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। जी ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलें। जी गवर्नमेंट, मैं लॉ मिनिस्टर को भी देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का वर्जन इनको डिफाइन किया है चारों के चारों को, ये कहते हैं 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कहा है ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, ये पूरी की पूरी लीडरशिप जो है कंप्रोमाइज्ड है। अब एक और खड़े हो गए, अब मुकर जाएंगे। उन्होंने इनका नाम लिया है, जनाब डेप्टी स्पीकर, इनका नाम लिया है उन्होंने असद कैसर का, उमर अयूब का, गौर साहब का, सबका नाम लेके कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं। एक मिनट के लिए शहरयार अफरीदी साहब का माइक खोलें। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बहतान लगाया है। लानतल्लाहु अलल काज़िबीन, झूठे पे रब की लानत। सफेद, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूं। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है, ये मेरी इज्जत है, मेरे घर के मामले मैं जानूं। मैं एक चीज आपको डिप्टी स्पीकर साहब इनके से थ्रू बताना चाह रहा हूं। अगर किसी की खाम ख्याली है कि पीटीआई को किसी तरीके से आप डैमेज कर सकते हैं, आप इतने डैमेज हो चुके हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी 0 है। यू स्टैंड नोवेयर, यू आर नो मैच टू पीटीआई, एंड लास्ट यू आर नो मैच टू पीटीआई। और मिनिस्टर फॉर डिफेंस साहब सुने, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगी। चेयर के मुखातिब पाकिस्तान हारी हुई सीट, रेहाना डार मेरी माँ, रियाना डार मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहां ना होते। ख्वाजा शिराज महमूद साहब।